हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु तेरा आत्मा मदद करे। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरे नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज हम जो भी वचन सीख रहे हैं ये विषय, ये टॉपिक परमेश्वर अद्भुत है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु, हर एक को तेरी आत्मा से तू बुद्धि, समझ और ज्ञान देना। और परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं तू परमेश्वर मुझसे जो भी बुलवाए, तेरा आत्मा हर एक लोगों से बातें करेगा। प्रभु यीशु, अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन तेरा आत्मा मदद कर। यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत अद्भुत है और बहुत जरूरी है। हम इस बात को जाने और इस बात को कितना हमें सीरियस लेना है, कितना ये मसीह जीवन के लिए जरूरी है, कितना ये आम इंसान के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब हम इस वचन को सीखेंगे हमें मालूम पड़ेगा ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, ये पूरे जगत के लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रभु के दास, बहुत नामी, बहुत बड़े प्रभु के दास, बड़ी कलीसिया को चलाने वाले परमेश्वर के दास और बहुत फेमस थे वो। और एक बार ऐसा हुआ कि उनको न्यूज रिपोर्टर के सामने एक इंटरव्यू देना था। और न्यूज रिपोर्टर से उनका इंटरव्यू चला और इंटरव्यू में न्यूज रिपोर्टर ने उनसे एक बात पूछी, क्या यीशु ही उद्धार का रास्ता है? क्या सिर्फ यीशु ही के द्वारा मुक्ति है? क्या सिर्फ यीशु ही के द्वारा पाप क्षमा है? बहुत बड़े प्रभु के दास है और रिपोर्टर ने इनसे एक बात पूछ ली है, क्या उद्धार सिर्फ यीशु ही दे सकता है? और ऐसे में उस प्रभु के दास का एक ही जवाब होना चाहिए था कि हां, सिर्फ मात्र एकमात्र ही रास्ता है जो तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जा सकता है, जो तुम्हें उद्धार दे सकता है, जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है। वो सिर्फ एक ही नाम है और उसका नाम यीशु मसीह है। हां, ये बात सही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस परमेश्वर के दास ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। ये तो यीशु ही जानता है, ये तो यीशु को ही ज्यादा बेहतर मालूम है, हम नहीं बोल सकते हैं किसके द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। उस परमेश्वर के दास ने ऐसे जवाब दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो पब्लिक में, गैर मसीहों में, जो मसीह को नहीं जानते हैं, न्यूज थी, हर एक जगह जाने वाली थी। और उसने कहीं ना कहीं उस परमेश्वर के सच्चे वचन को थोड़ी देर साइड में रख लिया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बातें बोलनी शुरू की। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, मार्ग सिर्फ मैं ही हूं और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बात तो ये सही है कि बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, ये बाइबल बताती है।
लेकिन रिपोर्टर के सामने उस प्रभु के दास ने कुछ अलग बोला। हालेलुया। सवाल ये है, वो रिपोर्टर शायद जानता था, तभी तो उसने पूछा क्या यीशु के ही द्वारा उद्धार है, क्या यीशु के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, क्या यीशु के द्वारा ही स्वर्ग में जाया जा सकता है? कहीं ना कहीं वो जानता है, लेकिन सवाल ये है, यीशु ने तो कह दिया कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, मार्ग सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन सवाल यह है कि यीशु ही क्यों, यीशु ही कैसे, यीशु ही किस लिए, क्यों यीशु ही है मार्ग, क्यों यीशु ही है उद्धार करता, क्यों यीशु ही है जिसके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं, है ना? आज चाहे तो हम इसका टाइटल भी दे सकते हैं, क्यों यीशु ही उद्धार करता है ना? हमने जान तो लिया यीशु ही उद्धार करता है, क्योंकि यीशु ने कहा इसलिए हमने विश्वास कर लिया। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यीशु ही उद्धार करता है, किसी और के द्वारा उद्धार क्यों नहीं आया? आज हम इसी बात को जानेंगे और यही टॉपिक यहां से शुरू होता है। हालेलुया। और यही जवाब है जिसका आपको उत्तर मिलेगा अभी थोड़ी देर में। हालेलुया। इस क्वेश्चन का, क्यों यीशु ही, कैसे यीशु ही, कैसे यीशु हमें उद्धार का मार्ग दिखा रहा है, कैसे यीशु हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा, कैसे, क्यों, किस लिए, क्यों और कोई नहीं? ये सवाल है और सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यह अद्भुत बात नहीं कि आप लोग जाने क्यों यीशु ही हमारा उद्धार करता है ना? क्या यह अद्भुत बात नहीं है आप लोग जाने क्यों यीशु ही है जो हमें मुक्ति दे सकता है? किस लिए है कि वो हमें उद्धार का रास्ता दिखा रहा है, किस लिए है कि वो हमें स्वर्ग तक लेकर जा सकता है? क्यों 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 यीशु ही, क्यों कोई और नहीं? हालेलुया। इसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। इसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है। लेकिन क्यों है, आज हम इस बात को जानेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम एक पुस्तक को निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक नए नियम में 9वें अध्याय में, और हम एक वचन को पढ़ेंगे। वचन है 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। क्या लिखा है? अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। इससे ऊपर वाला भी एक 25 वचन पढ़ लेंगे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। यह पुराने नियम से लेखक लिखा है। पुराने नियम की बात और नए नियम की बात दोनों को जोड़कर लेखक ने लिखा है। इसलिए हमें जानना जरूरी है पुराने नियम में इन वचनों का क्या एक इतिहास था, क्या एक व्यवस्था थी जिसको लेकर ये लेखक लिख रहा है। क्या लिखा है? यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। पुराने नियम में मूसा के समय में एक व्यवस्था थी, यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो उसकी पाप के क्षमा के लिए वो महायाजक के पास जाएगा और जो भी उसने पाप किया है उसके हिसाब से अलग अलग तरह की बलि हुआ करती थी, और ये महायाजक के पास जाकर वो बताता था और महायाजक उसके अनुसार वो बलि उससे लेकर और परम पवित्र स्थान में जाकर प्रति वर्ष उसकी क्षमा के लिए बलि दिया करते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है?
मतलब आपको पाप करने के लिए, उससे क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के सामने बार बार बलि को देना पड़ता था। जब भी आप पाप करोगे प्रतिवर्ष आपको छुटकारे के लिए बलि को देना पड़ता था। हालेलुया, छुटकारे के लिए बलि को देना पड़ता था। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? खुद यीशु एक ही बार बलि होने के लिए मेमना बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निर्गमन की पुस्तक से 12वें अध्याय से यदि इसको देखें, खोलते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, पढ़ लेते एक बार। और 13 वचन में है ना, 13 वचन में लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को 12 का 13, निर्गमन की पुस्तक 12 का 13, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ आऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक घटना हो रही है कि परमेश्वर फिरौन से, शैतान से उसकी सेना को छुड़ाने वाला है, और ये एक सारी विपत्तियों में से एक आखिरी की विपत्ति है जिसमें परमेश्वर पहिलौठों को मारने वाला है। और उसमें इजरायली लोग कैसे बचेंगे उसकी एक परमेश्वर विधि बता रहा है। और विधि क्या थी? विधि थी, तुम लहू को, जो तुम बलि चढ़ाने वाले हो, उसके लहू को अपनी चौखट पर, अपने अलंगों पर लगाकर रखना, और जो जो लहू लगाकर रखेगा उसको परमेश्वर मारने से बचा देगा, वो जीवित बच जाएगा, उसको मृत्यु नहीं मिलने वाली है। हालेलुया, है ना। और एक और वचन हम पढ़ेंगे इसी का, 12 का 23, क्योंकि यहोवा देश के बीच मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वे चौखट के सिरों और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां उस द्वार को छोड़ देगा। हालेलुया। मतलब यदि आपको जीवित रहना है, आपको लहू अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने घर पर लगाना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसी को बचाएगा जिसके ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ है। परमेश्वर उसी को बचाने वाला था जिसके ऊपर मेमने का लहू उसकी चौखट पर लगा हुआ है। और ये आगे यदि हम पढ़े तो नियम ऐसा था कि परमेश्वर लोगों को कह रहा है, ये विधि तुम प्रति वर्ष अपने घर में इसी रीति से मनाना। मतलब यदि तुम्हें पाप से छुटकारा चाहिए, तुम्हें प्रति वर्ष एक बलि देनी पड़ेगी, प्रति वर्ष लहू को अपनी चौखट पर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस विधि को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने प्रति वर्ष बलि को नहीं अपनाया, प्रति वर्ष बलि ना लेने के लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया है। और परमेश्वर ने मेमने को, उस यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसका लहू बहाया गया। हालेलुया, जिससे लोग बचाए जाए, जिससे लोग छुटकारा पाए, जिससे लोग पाप से मुक्ति पाए। इसलिए यीशु का लहू जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको पाप से मुक्ति चाहिए, यदि आपको पाप से छुटकारा चाहिए, आपको लहू की जरूरत थी। हालेलुया। यदि आपको मुक्ति चाहिए, आपको लहू की जरूरत थी। यदि आपको जीवन चाहिए, आपको लहू की जरूरत थी। हालेलुया। और ये नियम सिर्फ निर्गमन से नहीं, ये उत्पत्ति की पुस्तक से चला आया है। यदि आपको परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है, किसी का लहू बहना जरूरी था। यदि आपको परमेश्वर से संगति रखनी है, किसी का लहू बहना जरूरी था। यदि आपके ऊपर यीशु का लहू नहीं है, आपकी संगति खुदा से नहीं हो सकती है। हालेलुया। यदि आपके पास यीशु ही नहीं है, यदि आपने अपने ऊपर यीशु का लहू नहीं लिया है, आपकी खुदा से संगति नहीं हो सकती है। आप खुदा से कुछ प्रार्थना करो, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी यदि यीशु को या यीशु के लहू को आपने अपने ऊपर नहीं लिया है। हालेलुया। यीशु जरूरी था मुक्ति के लिए, यीशु जरूरी था उद्धार के लिए, यीशु जरूरी था पाप से छुटकारे के लिए। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. उत्पत्ति में एक आज्ञा परमेश्वर ने दी कि आदम को कि इस पेड़ का फल तू तोड़कर ना खाना, और उस पेड़ का फल हव्वा ने तोड़कर खाया, आदम को भी खिलाया। आज लोग यही सोचते रहते हैं कि ये कौन सा फल था, क्या अमरूद था, क्या आम था, क्या सेब था, क्योंकि बाइबल कहीं नहीं बताती है कौन सा फल था। लेकिन वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो फल ही नहीं टूटा था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा वहां पर टूटी थी। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा टूटी थी, और वो आज्ञा जब टूटी, आज्ञा टूटने से पहले उस आदम का, उस हव्वा का परमेश्वर से रिश्ता था, परमेश्वर से मुलाकात होती थी। जैसे ही आज्ञा टूटी, परमेश्वर उनसे नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। भैया वो लोग परमेश्वर से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया है। है ना? और वो छिपे फिर रहे हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय में, वो लोग छिपे फिर रहे हैं। पढ़ेंगे एक बार, उत्पत्ति निकालेंगे। इन्होंने पाप किया, फल तोड़कर खाया, पाप किया, और अब देखिए, पहले तो परमेश्वर से रोज मिला करते थे, अब तब यहोवा 3:8, तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। परमेश्वर से छिप रहे हैं। आप आज्ञा को तोड़ोगे, परमेश्वर से संबंध टूट जाएगा। हालेलुया। यदि संबंध को फिर से जोड़ना है तो किसी का लहू बहना जरूरी है। हालेलुया। किसी का लहू बहना जरूरी है। और परमेश्वर ने इनके लिए, यदि हम पढ़े इसी को आगे, इनके लिए परमेश्वर ने एक बलि को दिया है, और ये अपने पाप को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों के वृक्ष बनाकर पहन रहे थे, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाते। आज संसार में लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम है, उनको मुक्ति चाहिए तो यीशु के पास आना पड़ेगा। आज लोग अपने आप को पाप से छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ बना ले रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है यदि छुटकारा चाहिए तो किसी का लहू बहना जरूरी था, और वो कोई भी नहीं हो सकता था, वो सिर्फ यीशु ही हो सकता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ यीशु ही हो सकता था जिसके लहू बहने से मुक्ति मिल सकती थी। आज लोग अपने हिसाब से अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा ने, जिन्होंने अपना इंतजाम खुद की समझ से, खुद की बुद्धि से किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक मिलाप करने के लिए बलि को दिया है, और बलि दी, और लिखा है परमेश्वर ने, देखिए पढ़ेंगे आखिरी वचन 3 अध्याय का, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। अंजीर के पत्ते उतारकर चमड़े के अंगरखे बनाए। अब चमड़ा कहां से आता है ना? चमड़ा किसी ना किसी जानवर से आता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उनके लिए कुछ बलि दी थी। हालेलुया। कुछ लहू बहा था उनके लिए भी। हालेलुया। कुछ लहू बहा था, है ना? और इस दुनिया को उद्धार के लिए, इस दुनिया को मुक्ति के लिए, इस दुनिया को पाप से छुटकारे के लिए भी एक लहू का बहना जरूरी था, और वो लहू कोई और बनकर नहीं आया, वो लहू यीशु बनकर आया। यीशु के लहू में वो सामर्थ है, यीशु के लहू में वो ताकत है। आज हमने गीत गाया ना, तेरे लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू छुटकारा देता है, तेरा लहू चंगाई देता है, तेरा लहू आशीष देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, और तेरा लहू ही है जो हमें उद्धार देता है। हालेलुया। उद्धार का क्या मतलब है? आप पाप से छुटकारा पाए,
उद्धार का मतलब है आप पाप से छुटकारा पाए। उद्धार का मतलब है आपको मुक्ति मिले, और मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छुटकारे के लिए किसी का लहू बहना जरूरी था। अब निर्गमन में जब लोग इजरायली लोग फिरौन की शैतान के कब्जे में हैं, उनको छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया है। तो परमेश्वर ने फिरौन के जीवन में कुछ चमत्कार रखे, या वहां की मिस्र की लोगों के जीवन में, मिस्र के सेना में, या इजराइल के सामने कुछ चमत्कार चिन्ह रखे। आज लोग चिन्हों के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को आज चंगाई देखनी है, लोगों को आज छुटकारा देखना है, लोगों को आज आशीष देखनी है, लेकिन किसी को भी लहू नहीं देखना है। हालेलुया, किसी को भी उस खुदा को नहीं देखना है। लोगों को चिन्ह देखने हैं। चिन्ह जरूर होंगे। यीशु के नाम में लंगड़े चलाए जाएंगे, यीशु के नाम में अंधे जिलाए जाएंगे, यीशु के नाम में अंधों को आंखें मिलेगी, मुर्दे जिलाए जाएंगे, यीशु के नाम में तरह तरह की चंगाई होगी, दुष्ट आत्मा से लोग छुटकारा पाएंगे, कोढ़ी लोग चंगाई पाएंगे। हर एक बात यीशु के नाम में अच्छी होगी, लेकिन यीशु के नाम में मुक्ति इन सब बातों से नहीं मिल सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपको मुक्ति चाहिए, यदि आपको उद्धार चाहिए, यीशु का लहू आपको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा हुआ जब मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाना था, तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को दिया। 10 में से पहली 9 ऐसी थी जिनमें कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए। लोगों को यह पता चल गया, हाँ इनका हृदय में कुछ बात है, हाँ इनके खुदा में कुछ ना कुछ तो बात है ना। लेकिन क्या उन चिन्हों को दिखाने से फिरौन ने, शैतान ने लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को जाने दिया? नहीं। जवाब है, लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। आज लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई मिल जाएगी लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। आज लोग आशीष के पीछे भाग रहे हैं, आशीष मिल जाएगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। इन इजराइलियों ने चिन्ह तो देखे लेकिन छुटकारा नहीं मिला। फिरौन की जितनी भी सेना थी उस परमेश्वर की तारीफ करने लगी, लेकिन इजराइलियों को उससे छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा मालूम है कब मिला? जब 9 विपत्ति बीत गई और 9वीं विपत्ति के बाद 10वीं विपत्ति आई। और 10वीं विपत्ति में यही था कि पहिलोटों की परमेश्वर मृत्यु करने वाला है, लेकिन यदि इजराइलियों तुमको बचना है, तुमको इस मृत्यु से बचना है, तो तुम्हें लहू बहाना पड़ेगा और उस लहू को अपने ऊपर लाना पड़ेगा। लहू का सिर्फ बहना ही काफी नहीं था, लहू को अपनी चौखट पर लेना था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहू का बहना ही काफी नहीं था। यीशु ने तो लहू बहा दिया, लेकिन उस लहू से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक आप उस लहू को अपने ऊपर नहीं ले लेंगे, जब तक उस लहू को अपने अंदर नहीं मांग लेंगे, जब तक उस लहू को अपनी सांसों में नहीं मांग लेंगे, जब तक आपकी सांसें यीशु से न मिल जाए, जब तक आपका लहू उसके लहू से न मिल जाए, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, आपको शांति नहीं मिल सकती है, आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। यीशु ने तो लहू बहा दिया, लेकिन आज के समय में जरूरी है उसके लहू को हम अपने ऊपर ले ले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए। मैंने आपको कहा ना, क्यों यीशु ही? मैंने आपको कहा बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए। क्यों नूह के द्वारा उद्धार नहीं आया? क्यों अब्राहम के द्वारा उद्धार नहीं आया? क्यों इसहाक के द्वारा नहीं? क्यों यशायाह के द्वारा नहीं? क्यों एलिया के द्वारा नहीं? क्यों सिर्फ यीशु के द्वारा? क्योंकि खून यदि किसी ने बहाया है तो वो सिर्फ यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा मिल सकता था तो लहू के द्वारा मिल सकता था। संबंध यदि परमेश्वर से बन सकता था तो लहू के द्वारा बन सकता था। बाकी किसी ने लहू नहीं बहाया। यदि लहू बहाया है तो वो सिर्फ यीशु ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहू बहाया तो सिर्फ यीशु ने। इसलिए यीशु ही, इसलिए यीशु, किस लिए यीशु? इसलिए यीशु क्योंकि यीशु ने लहू बहाया।
क्यों यीशु ही उद्धार करता? क्योंकि यीशु ने लहू बहाया। लहू बहाना जरूरी था। हालेलुया, है ना? जब यीशु का जन्म हुआ, लिखा है 3 ज्योतिषी आए, 3 से ज्यादा थे। 3 उन्होंने जो चीजें चढ़ाई, उससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि 3 थे। और जो उन्होंने चीजें चढ़ाई उसमें पहला था सोना। हालेलुया, पहला था सोना। सोना क्या दर्शाता है? यीशु को जन्म लेने पर पता नहीं पूर्व देश से आए हैं, कौन है, ज्योतिषी है, उनको कैसे पहले से मालूम था, और आ गए और उसको गिफ्ट दे रहे हैं। यीशु का जन्म हुआ, उसको गिफ्ट दे रहे हैं। पहला गिफ्ट दिया सोना। सोना क्या दर्शाता है? उस परमेश्वर की चमक जो है, उस परमेश्वर का सुनहरा, उस परमेश्वर की रोशनी, है ना? सोना चढ़ा रहे हैं, सोना परमेश्वर को गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोना एक्सेप्ट हो गया है। अब क्या? मोर। दूसरा क्या था? मोर। मोर क्या है? उस परमेश्वर की महिमा। मोर दर्शाता है उस परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया, मोर दर्शाता है उस परमेश्वर की महिमा को। वो तो महिमा के ही योग्य है, वो तो प्रशंसा के योग्य है ही है, उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। हालेलुया, है ना? उसको प्रशंसा पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो पहले से ही प्रशंसा के योग्य था। हालेलुया, उस परमेश्वर ने जब आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तभी से वो परमेश्वर महिमा के योग्य बन गया था। हालेलुया, वो महिमा के योग्य बन गया था। आज कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है, 100 में से 100 अंक यदि वो लाता है, चाहे उसका टीचर उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, चाहे उस टीचर का बच्चा उस क्लास में बिल्कुल खराब पढ़ने वाला हो और वो कैसे कैसे करके पास हो गया, लेकिन उसी क्लास में एक बच्चा है जो 100 में से 100 अंक लाया है और वो टीचर उसको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उस टीचर को उस बच्चे की तारीफ करनी ही पड़ेगी। उसको 100 में से 100 अंक दिया है, उसके लिए उसको तारीफ, उसकी महिमा, उसको प्रशंसा उसको करनी ही पड़ेगी। इसी तरह यीशु तो तारीफ के ही योग्य है, यीशु प्रशंसा के ही योग्य है। यीशु की लोगों को तारीफ करनी ही पड़ेगी, हमको उसको प्रशंसा देनी ही पड़ेगी, उसको महिमा देनी ही पड़ेगी। ये भी गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया। हालेलुया। लेकिन तीसरा एक गिफ्ट था, लोबान। लोबान, लोबान क्या दर्शाता है? लोबान दर्शाता है मृत्यु को। लोबान मृत्यु को दर्शाता है। ये कैसी बात हुई? अभी अभी बच्चा जन्म लिया है और बच्चे को चढ़ाने के लिए, बच्चे को गिफ्ट देने के लिए ऐसी चीज लाए है जो मृत्यु के समय में इस्तेमाल होने वाली चीज है। लोबान कब जलाई जाती है? जिस घर में मृत्यु हो जाती है, उसमें खुशबू हो, सुगंध हो। मृत्यु के समय लोबान को जलाया जाता है सुगंध के लिए। और लोबान मृत्यु को दर्शा रही थी। मालूम क्यों दर्शा रही थी? क्योंकि धरती पर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था वो हर एक जीने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चे ने जन्म लिया था जिसने मरने के लिए पैदा हुआ था। हालेलुया, सिर्फ एक यीशु ही था जो पैदा हुआ तो मरने के लिए हुआ। हालेलुया, सिर्फ एक ही था जिसने जन्म लिया तो अपना खून बहाने के लिए लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कई सारे चमत्कार चिन्ह दिखाए लोगों को, कई सारे आश्चर्य कर्म अपनी 3.5 साल की सेविकाई में लोगों के बीच में किए, है ना? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, है ना? लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसको भाला मारा गया, उस समय लिखा है लहू और पानी दोनों एक साथ उसके शरीर से निकले।
शरीर से पानी कब निकलेगा? जब लहू खत्म हो चुका होगा। मतलब उस यीशु ने आपके लिए अपने शरीर से एक एक बूंद बहा दी खून की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु ने आपके पापों के लिए अपने लहू से एक एक खून बहा दी। और मालूम, जब वो खून और पानी की धारा बही, उस समय यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया, यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्यों यीशु ने जब लाजर को जीवित कहा, तब यीशु ने क्यों नहीं पूरा कहा? क्यों नहीं कहा उस समय कि पूरा हुआ? जब अंधों को आंखें दी तब क्यों नहीं कहा? जब लंगड़ों को टांगे दी तब क्यों नहीं कहा? जब कोढ़ियों को चंगा किया तब क्यों नहीं कहा? क्यों तभी कहा जब लहू सारा बह चुका है, तभी यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्योंकि यीशु का लहू बहना जरूरी था। उसके लहू के बहने के द्वारा ही लोगों को चंगाई मिल सकती थी। उसके लहू के बहने के द्वारा ही उद्धार मिल सकता था। और जब ये उद्धार की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, तब यीशु कहता है अब पूरा हुआ। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हो? क्यों यीशु ही हमारा उद्धार करता है? क्यों नूह बाबा नहीं? क्यों अब्राहम बाबा नहीं? क्यों इसहाक बाबा नहीं? क्यों याकूब बाबा नहीं? क्योंकि लहू का बहना जरूरी था। हालेलुया, है ना? यीशु ने पहले नहीं कहा कि पूरा हुआ। यीशु ने तब कहा जब सारा लहू बह गया है। हालेलुया, है ना? यीशु के लहू में वो ताकत है। यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो शराब को तोड़ देता है, जो बंधन को तोड़ देता है, जो मुक्ति दिलाता है, जो उद्धार दिलाता है। उत्पत्ति में एक शराब जो आदम और हव्वा के द्वारा आया था कि तेरे द्वारा ये भूमि श्रापित है, तो खून पसीना बहाकर इस धरती से ऊंट कटारे उगाएगा और बड़ा बड़ा जो भी बातें लिखी आप पढ़ लेना। बात थी, धरती श्रापित हो गई थी क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया था। हालेलुया, धरती श्रापित हो गई थी। लेकिन एक और दूसरा आदम आया इस धरती पर जिसका नाम यीशु मसीह है। एक और दूसरा आदम आया इस धरती पर जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने उस शराब को तोड़ने के लिए भी लहू का इस्तेमाल किया है। और यीशु मसीह जब गत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए कहा, तो लिखा है यीशु का पसीना लहू बनकर उस धरती पर गिरा। और धरती पर जैसे ही गिरा, जो परमेश्वर ने शराब उत्पत्ति के समय में दिया था, वो शराब उस समय टूट गया है। क्योंकि शराब यदि टूटते हैं तो लहू के द्वारा टूटते हैं। और लहू बाहर धरती पे गिरा, शराब टूटा और भूमि आशीषित हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लहू में सामर्थ है, लहू में ताकत है। लहू ही है जो छुटकारा दे सकता है। और सिर्फ यीशु का ही लहू है जो हमें उद्धार दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं ये सारी बलि की व्यवस्था को, तो परमेश्वर ने 9 चिन्ह चमत्कार लोगों को दिखाए, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जब लहू बहाने का बात आ गई, उसके बाद जब उन्होंने लहू को बहा दिया, अपनी चौखट पे लगाया, उसके बाद उनको छुटकारा हुआ है। और मालूम फिरौन क्या कहता है मूसा को और हारून को रात को ही मिलाकर कि अब तू ले जा, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। हालेलुया, लहू बहने के बाद इस्राएलियों को छुटकारा मिला था। हालेलुया, लहू बहने के बाद इस्राएली लोग फिरौन से, शैतान के चंगुल से छुटकारा पाए थे। यीशु ने अपना लहू बहा दिया है। अब जरूरी है उसके लहू को हम अपने ऊपर ले ले, उसके लहू को हम अपने अंदर मांग ले। क्योंकि यीशु का ही लहू है जिसके द्वारा बदरूहें कांपती है। यीशु का ही लहू है जिसके द्वारा शैतान कांपता है। यदि आप किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य को जाकर बोल यीशु के लहू की जय, मालूम वो क्या बोलेगा? लहू की जय।
आपने क्या बोला था? बोल यीशु के लहू की जय, वो बोलेगा लहू की जय। वो उसको फिर बोलो, वो बोलेगा यीशु की जय, हालेलुया। वो बोलेगा यीशु की जय, वो बोलेगा लहू की जय। वो कुछ ना कुछ बात को घुमाएगा, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि शैतान जानता है यदि यीशु के लहू की जय बोलूंगा तो मुझको इसके शरीर से निकलकर जाना ही पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है लहू में छुटकारा है, और वो लहू सिर्फ यीशु का होना चाहिए, है ना। शैतान बोल रहा है लहू की जय। अरे किसकी? कौन से लहू की? क्या बकरे के लहू की? क्या मेंढे के लहू की? कौन से लहू की जय? नहीं बोलेगा। उसको फिर बोलो, बोल यीशु के लहू की जय, वो बोलेगा यीशु की जय। अरे कौन सा यीशु? कोई भी यीशु का नाम रख सकता है, कोई भी अपना नाम यीशु रख सकता है। कौन सा यीशु? सिर्फ वो यीशु जिसने अपना लहू हमारे और तुम्हारे पापों के छुटकारे के लिए बहाया, उसके नाम से बोल यीशु के लहू की जय, हालेलुया। सिर्फ एक ही यीशु हुआ जिसने लहू को बहाया है। धरती पर और भी बहुत सारे यीशु नाम के लोग होंगे, लेकिन जिसने लहू बहाया वो सिर्फ एक ही यीशु है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहू का बहना जरूरी था, है ना। हमने एक गीत गाया, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, है ना। उसके नाम को जपने लगते हैं, दिल को आराम लग जाता है। यीशु, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसके खून बहाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, लेकिन उसके लहू बहाने से हमें मुक्ति मिली है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कोड़े खा लिए आपकी चंगाई के लिए, लेकिन उसने जो लहू बहाया आपकी मुक्ति के लिए, हालेलुया। जब यीशु कोड़े खा रहा था, जब यीशु को कोड़े पड़ रहे थे, तब यीशु ने नहीं कहा पूरा हुआ, क्योंकि यीशु को सारा लहू बहाना जरूरी था, है ना। सारा लहू बहाना जरूरी था, और जब सारा लहू बह गया तब यीशु ने कहा अब पूरा हुआ, अब मेरे लोग छुटकारा पा सकते हैं, अब मेरे लोग उद्धार पा सकते हैं, अब मेरे लोगों की मुक्ति के लिए मैंने अपना लहू बहा दिया है, अब पूरा हो गया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने लहू बहाया, इसलिए यीशु के ही द्वारा उद्धार है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इसको हर एक मनुष्य पा सकता है? नहीं। हाँ, हर एक पा सकता है। यीशु ने हर एक के लिए बहाया है। मालूम, उस निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो व्यवस्था थी लहू बहाने की, देखिए उसमें एक शब्द आया था, पढ़ेंगे एक बार 12वें अध्याय में निकालेंगे हम। उसमें एक शब्द आया था कि लहू को अपने चौखट पे, अपने अलंगों पर किससे लगाना है। 12 अध्याय में, 12 अध्याय 22वां पद, उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में से लहू से द्वार के चौखट और सिरे और अलंगी वगैरह पे लगाना। क्या है? जुए में डुबाकर, जुआ लिखा है ना, जूफा का गुच्छा। जूफा का गुच्छा क्या था? जूफा का गुच्छा एक ऐसी चीज थी जिसको साधारण से साधारण मनुष्य, कितना भी गरीब होने दो, साधारण होने दो, भले ही लोगों के सामने वो कुछ भी ना हो, लेकिन जूफा को वो खरीद सकता था या जूफा को वो ला सकता था। जूफा बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज थी। आप ये समझ लीजिए, जूफा बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज थी, और उस जूफा से, हालेलुया, और यीशु ने अपना लहू सारे जगत के लिए बहा दिया। और यीशु ने कहा, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए नहीं आया हूं, सारे जगत के लिए आया हूं। यीशु ने जगत से इसका प्रेम किया, है ना, लिखा है ना, कहां पे लिखा है बताइए?
जगत से उसने प्रेम किया था। हाँ हाँ वही, ठीक है, जाके पढ़ना निकाल के। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में है, कोई बता सकता है वो? बस अब जाके पढ़ लेना, आपको कंफर्म नहीं है। बात है यीशु ने जगत के लिए लहू को बहाया। अब कौन कौन उस जूफा को लेकर उस लहू में डुबोकर अपने ऊपर लगाते हैं, ये जरूरी है। जूफा हर एक को आसानी से मिल सकता है। हालेलुया। यीशु का लहू तुम्हें आसानी से मिल सकता है। अपने घुटनों पर आइए, यीशु से कहिए अपना लहू तू मुझे दे। खुदा तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, खुदा तेरे लहू से मुझे साफ कर, क्योंकि तेरा लहू मुझे मुक्ति दे सकता है, तेरा लहू मुझे छुटकारा दे सकता है, तेरा लहू मुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लहू की, प्रभु यीशु के लहू की। हालेलुया। जब जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जब जब आप कहीं पे घर से निकलते हैं, खुदा से दुआ करिए और दुआ करके कहिए यीशु का लहू ऐसे अपने शरीर पर लगाइए। यीशु तेरा लहू मैं अपने शरीर पे लगाता हूँ, अपने सिर पर लगाता हूँ। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हाथ से लगाइए यीशु के लहू को दुआ करते हुए अपने शरीर पे और बाहर निकलिए। देखिए शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यीशु का लहू क्योंकि आपके ऊपर है। हालेलुया। जब कोई योद्धा अपने ऊपर शील्ड पहन लेता है तो कोई तीर उस शील्ड को आर पार नहीं कर सकता है। जब आप अपने ऊपर यीशु के लहू की शील्ड को ले लेते हैं तो शैतान के तीर आपको भेद भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू में सामर्थ है और सिर्फ यीशु के ही लहू में सामर्थ है। हालेलुया। मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, हर एक बातों के लिए लहू का बहना जरूरी था। उद्धार करता सिर्फ यीशु ही है। उद्धार करता सिर्फ यीशु ही है। और क्यों यीशु है? क्योंकि उसी ने अपना लहू बहाया है। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए लहू का बहना जरूरी था और सिर्फ यीशु ने लहू को बहाया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। तो तेरे उस लहू को हम याद करते हैं परमेश्वर और अपने ऊपर मान लेते हैं। परमेश्वर तेरे लहू को अपने ऊपर मांगते हैं तो हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा, हमें शिफा दे, हमें उद्धार दे। उस लहू को बार बार अपने पापों के लिए बहाना जरूरी था, लेकिन यीशु ने अपना एक बार लहू बहा दिया। अब उस लहू को हमें अपने ऊपर लेते रहना है, लेते रहना है। यीशु के लहू को अपने ऊपर लेते रहना है। लहू तो एक बार फेंक गया है, हमें उसको अपने ऊपर लेते रहना है और शैतानी तीरों से हमें बचते रहना है। यस लॉर्ड। ओ नासरी यीशु, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, जितने लोगों ने यहाँ पर सुना है, नासरी यीशु मैं दुआ करता हूँ हर एक जन को ये वचन समझ आने दे। तेरी आत्मा हर एक से बातें करे और हर एक जन प्रभु तेरे लहू की सामर्थ को, तेरी लहू की ताकत को, तेरे लहू के छुटकारे को समझ जाए। और प्रभु तेरा लहू हर एक के बंधन तोड़े, तेरा लहू हर एक के द्वारों को खोल दे। यस लॉर्ड। परमेश्वर छुटकारा मिले तेरे लहू के द्वारा हर एक को। प्रभु यीशु तेरे नाम में धन्यवाद देता हूँ। तूने मदद की इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, उसने सुन और तू